संयुक्त राष्ट्र में भारत के वीटो पावर का शुरू हुआ काउंटडाउन। यूएन के रिफॉर्म्स पर मोदी ने कर डाला महाखेल, ड्रैगन हुआ बेचैन। देखता रह गया चीन और 140 देशों ने दे डाला सीधा समर्थन। पहली बार भारत की स्थायी सीट के सपोर्ट में कूद पड़ा ब्रिटेन। दोस्तों, भारत आज के वक्त में तेजी से तरक्की कर रहा है। अपनी काबिलियत के दम पर वो अपना लोहा मनवाता जा रहा है, जिसे दुनिया मान भी रही है। लेकिन उसके बाद भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है कि इतनी काबिलियत होने के बाद भी भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट नहीं मिल पा रही, जबकि भारत की गिनती उन देशों में होती है जो शक्तिशाली होने के साथ ही दुनिया में अपना प्रभाव भी रखते हैं। इसके बावजूद भी भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, आखिर क्यों भारत को वीटो पावर से दूर रखा जा रहा है? भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर हमारी ताकत में कितना इजाफा हो जाएगा? और मोदी सरकार ने क्यों कह दिया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुधरा नहीं तो फिर यह कबाड़ बनते देर नहीं लगेगी? और अब एक बार फिर से भारत के सपोर्ट में पूरी दुनिया के 140 देश खड़े हो चुके हैं। पहले अमेरिका और अब ब्रिटेन एकदम से भारत के सपोर्ट में क्यों कूद पड़े? दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो हमारी ताकत में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटो पावर आ जाएगी। इससे काफी हद तक एशिया में शक्ति का संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा। भारत की बात अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहीं ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। अब तक एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में होते आए हैं जिसे चीन अपनी मर्जी से मानता है या फिर नहीं मानता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में अपने ऐसे ही खेल खेल रहा है जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव आता है और अगर कोई एक स्थायी सदस्य देश इससे सहमत नहीं होता तो यह प्रस्ताव पास ही नहीं होता या अमल में नहीं लाया जाएगा। इसे अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो किसी भी प्रस्ताव को अगर संयुक्त राष्ट्र में पास होना है तो उसके 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी होती है। कोई एक भी देश विरोध करते हुए इसके खिलाफ वोट करता है तो ये वीटो कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में इसके स्थायी सदस्य यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या फिर उसे सीमित कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अब एक साथ 4 बड़ी महाशक्तियां भारत के सपोर्ट में आ खड़ी हुई हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद में ऐसे सुधार किए जाएं जो आज की जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार की वकालत की थी। जयशंकर ने खुले मन से कहा था कि यह हमने कभी नहीं सोचा कि आसान प्रक्रिया है, लेकिन हमारा मानना है कि सुधार की जरूरत को हमेशा के लिए नहीं नकारा जा सकता और इसे करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं किया गया तो ये कबाड़ होते देर नहीं लगेगी। और दोस्तों, अब ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का सपोर्ट कर डाला है। ब्रिटेन सरकार ने रक्षा और विदेश नीति समीक्षा रिपोर्ट संसद में पेश की है। इस रिपोर्ट में यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ब्रिटेन सरकार ने भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी तौर पर सदस्य बनाए जाने का सपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट का झुकाव साफ तौर पर इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर है। दोस्तों, ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार का कहना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति उनका झुकाव ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की विदेश नीति का ये एक स्थायी स्तंभ है। ब्रिटेन दरअसल भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, लिहाजा वो हर मामले में भारत के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है ताकि उसकी इकोनॉमी मजबूत हो पाए। दोस्तों, ब्रिटेन भारत के अलावा जापान, ब्राजील और जर्मनी को यूएनएससी की स्थायी सीट दिलाने की वकालत कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप और अमेरिका, चीन और रूस से परेशान है। हालांकि दोस्तों, भारत के लिए बड़ा मामला यह है कि भारत का सपोर्ट रूस हमेशा से करता आ रहा है और भारत इस स्थायी सीट और वीटो के लिए लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन हर बार अड़ंगा लगा देता है। आज की डेट में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर सिर्फ इन 5 स्थायी सदस्यों के पास में है। वीटो पावर स्थायी सदस्यों की सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो यानी अस्वीकार करने का उनको अधिकार दे देता है। और दोस्तों, जब किसी देश के पास वीटो पावर होता है तो वो किसी भी मुद्दे का
विरोध कर सकता है। इसके साथ ही वो किसी देश के प्रस्ताव के खिलाफ अपनी सहमति नहीं रखते हुए अपना वोट रख सकता है, चाहे प्रस्ताव कैसा भी क्यों ना हो, किसी के भी हित या अहित में क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, आज तक भारत को वीटो पावर नहीं मिल सका है। जब भी भारत अपना कोई प्रस्ताव रखता है तो चीन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपना वीटो पावर वाला मामला सामने रख देता है और इसे खारिज करवा देता है, जिसके आगे भारत कुछ नहीं कर पाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि चीन जिस वीटो पावर के दम पर इतना उछल कूद रहा है, वो ताकत भारत की वजह से उसे मिली थी। लेकिन आज चीन चाहता ही नहीं है कि भारत महाशक्तिशाली बने, और इसी जलन के कारण भारत के पक्ष में वो कभी वोट नहीं करता है। इसके अलावा ऐसे सदस्यों को 2/3 देशों के बहुमत की जरूरत होती है। इनके अलावा दोस्तों, इन देशों के पास पैसा भी होना चाहिए जिससे वो कमजोर देशों की सुरक्षा की सहभागिता को निभा सकें। भारत इस मामले में पीछे नहीं है। वो हमेशा से ही कोशिश करता रहा है कि कैसे भी दूसरे देशों की मदद की जाए। और दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि भारत ने चीन को वीटो पावर का मौका क्यों दे दिया और क्यों खुद ये मौका नहीं लिया। तो दोस्तों, बात है साल 1942 की, जब संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र बना था। तब उसमें 26 देश शामिल थे, इसमें भारत भी शामिल था, और ये अपनी गांधीवादी नीति के कारण मजबूत स्थिति में भी था। तब जवाहरलाल नेहरू अंतरिम विदेश मंत्री थे, ऐसे में उनके पास ताकत के साथ साथ जिम्मेदारियां भी थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका खामियाजा भारत को आज भी भुगतना पड़ रहा है, और ये सब उन्होंने चीन से दोस्ती होने के कारण किया था। भारत ने ही चीन को वीटो पावर दिलाई थी। तब भारत को नहीं पता था कि यही चीन आगे जाकर उससे ही डसने वाला है। लेकिन आज के टाइम में भारत में मोदी सरकार है, और अब ये दोस्तों उम्मीद जग चुकी है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की सीट मिल सकती है। अब ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस भारत के साथ खड़े हैं, जो चाहते हैं कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने। वहीं भारत ने अपनी दावेदारी को मजबूत किया है। दोस्तों, हमारी हमेशा से दूसरों की मदद करने की नीति रही है। साथ ही हम शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और दोस्तों, इस वक्त भारत के अलावा जापान, ब्राजील, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका भी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की डिमांड कर रहे हैं, जिन्हें भी भारत हल्के में नहीं लेता है। लेकिन भारत के रास्ते में चीन ही रोड़ा बना हुआ है। हालांकि दोस्तों, अब भारत हर चैनल से चीन को मात देने में लगा हुआ है, और इस बार यूरोप के जरिए वो खेल भी शुरू हो चुका है, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता के दरवाजे भारत के लिए खोल देगा। और दोस्तों, अगर इस काम में चीन फिर से अड़ंगा लगाता है तो भारत ने सीधी धमकी दी है कि सुधार नहीं हुआ तो यूएनएससी के कबाड़ से वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि भारत इसके विकल्पों पर भी काम करना शुरू कर चुका है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।